सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के हवाले से, आई डोंट नो वेदर यू आर फर्स्ट जनरेशन और आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी है, बट आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं या उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? हाँ नहीं, मैं आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और उनको जो मेन मुश्किलात आती हैं ऑब्वियसली एंट्री इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, और उससे पहले आती है नो हाउ, कि लॉ में जब आप आते हैं, लॉ क्या है, लॉ में किस तरह आपका टाइम स्पेंड होगा, व्हाट वुड इवेंचुअली यू वुड अचीव, ठीक है, और कैसे आप करेंगे। अब अगर आपके ऑब्वियसली गाइडेंस होती है तो एक डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन लॉयर का ये फ़ायदा मतलब फ़ायदा भी क्या है, और उसमें ऑब्वियसली थोड़े से शॉर्टकमिंग्स भी होते हैं, कि आप जब लॉ कर लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा, कि जो ऑब्वियसली जिसके पास पहले से जो जिसके पेरेंट्स हैं या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, कोई फैमिली में लॉयर है, वो उसको किसी लॉयर के साथ कनेक्ट करा देता है, तो यू कैन गेट एंट्री इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। लेकिन जिस तरह फर्स्ट जनरेशन लॉयर, अगर जो बच्चा है, जिस तरह मैं था, मेरा कोई वो नहीं था, कोई कनेक्शन नेटवर्किंग नहीं थी, लेकिन आप अपने रिजल्ट से, आप अपनी पर्सनैलिटी से, आप अपनी नॉलेज से, आप किसी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन लॉयर को आप आउटशाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक अच्छी लॉ फर्म में मैं आ गया था, इस तरह आई बिलीव कि दूसरा बच्चा भी आ सकता है। सर जैसे कि आप एक बैरिस्टर भी हैं, आपने बार एट लॉ भी किया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रोफेशन में आपको इससे कोई एडवांटेज आपको देखने को मिलता है, जो प्रैक्टिकल एडवांटेज जो हो उसमें आपको कोई नज़र आता है ऐसा? देखिए, लॉ में और मेरा मेरा इस तरह से था कि बेसिकली मैंने लॉ किया, और उसके बाद आई वर्क फॉर टू एंड हाफ टू 3 ईयर्स, और फिर मैं बार एट लॉ करने के बीच आई सजेस्ट टू मैं जूनियर्स एज वेल कि आप फ़ौरन बार करने नहीं जाएं या मास्टर्स ना करें, पहले आप एक्सपोजर लें, मार्केट की आप नो हाउ लें कि प्रैक्टिस में होता है क्या, फिर आप अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन पता करें। तो चले कि लाइक बिल्कुल। व्हाट डू यू वांट टू डू, हाँ, आप आपकी चीज़ क्या है, आपको इंटरेस्ट किस में है, वेदर इन हाउस में है। बिल्कुल। तो मैंने जब किया, मैंने अपना इंटरेस्ट देखा मेरा क्या है, ऑब्वियसली मैंने डिसाइड कर लिया आई वांट टू बिकम अ लिटिगेटर। अब जब मुझे लिटिगेटर बनना है, आई चोज़ के मार्केट के अंदर अगर जिस तरह है कि जब आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो वो एक बैरिस्टर जो होता है उसकी थोड़ी-सी प्रेफ़रेंस मिल जाता है। तो मैं उस बार मैंने किया। अब आते स्किल सेट के ऊपर भी मेरे काफ़ी इम्पैक्ट आया। जिस तरह के आप कहें कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशंस वगैरह होते हैं, आपके आर्गुमेंट्स होते हैं और रिफ़ाइन हो जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ एक वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको क्लाइंट डीलिंग सिखाते हैं, आपको आर्गुमेंट्स करना सिखाते हैं, हाउ टू पोर्ट्रे योर स्टोरी ऑफ द क्लाइंट। और थर्ड, योर क्रॉस एग्जामिनेशन स्किल्स होती हैं, सिविल के अंदर भी और क्रिमिनल के अंदर भी, और आपकी ड्राफ्टिंग भी होती है। ठीक है, वैसे आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब यहाँ कर रहे होते हैं आपका अप्रूव ओवर हो जाता है, लेकिन आप जब एक फॉरेन एक्सपोजर लेके आते हैं तो आप जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स अ गुड ब्लेंड। इसका क्या, एट द एंड हमने हमारा जो लॉ है थोड़ा बहुत या जो भी है, वो हमने ब्रिटिशर्स का ही हमारा है, तो उनका स्टाइल हम लेके अगर यूज़ करते हैं, फुल नहीं लेकिन एक हद तक इम्पैक्ट करता है।